नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा की मसाल यूट्यूब चैनल में। कहते हैं दूसरों को देखकर अपने आप को मत बदलें, बल्कि उनसे कुछ सीखते चलें और स्वयं को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे सीखें और आप उनके लिए एक आदर्श स्थापित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वर्ण विचार। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले वाली वीडियो में भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। यदि आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे और आप वहाँ से आराम से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला क्या होती है? जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। फिर है का, ख, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, सा, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि छोटा बड़ा हम क्यों पढ़ा रहे हैं। आगे की हिंदी पढ़ने के लिए आपको वर्ण और वर्णों के बारे में पूरा डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तो बड़ी छोटी हैं परंतु बड़ी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि जब किसी बच्चे को हम कुछ सिखाते हैं तो उसका पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद ही हम उसको आगे की चीज़ें बताना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसका शून्य शुरू करके अच्छे से आगे तक की सभी स्टेप्स को समझ सकें। इसके बाद है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण की 2 अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 39 होते हैं। स्वर में जो 13 स्वर होते हुए कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। जिसमें से दोस्तों अंग से अंगूर यह हमारा अनुस्वार कहलाता है, और जब आ के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी जाती है तो वो अनुनासिक कहलाता है, और जब 2 बिंदी आ के पीछे लगाई जाती है तो दोस्तों उसे विसर्ग कहते हैं। तो चलिए शुरू कर हम बताते हैं आपको कि इसका एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अंग से जो अंग हमने बनाया है उसका उदाहरण हमने लिखा है कंगन, और जो चंद्र बिंदी लगा के हमने बनाया है उसको लिखा है हमने चांद, और विसर्ग का हमने उदाहरण लिखा है प्रातः। तो आप इससे भली भांति समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर किस तरह यूज़ होते हैं। व्यंजन 39 होते हैं। उच्चारण के इस तरीके से अगर हम देखें तो एक होता है क की पूरी श्रीस, एक होती है च की, फिर होती है ट की, फिर होती है त की, और फिर होती है प की। अब हम आपको पढ़ना सिखाते हैं। वैसे तो हम लोग इसको का पढ़ते हैं, खा पढ़ते हैं, परंतु ये दोस्तों गलत है। इसके नीचे हलंत होता है। जब हम व्यंजन का प्रयोग स्वरों की सहायता से करते हैं तब हम उसको का पढ़ते हैं, और वैसे इसको हम पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और जो उसके बाद के दोस्तों होते हैं वो होता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, और 4 ऊष्म होते हैं, श, स, ह, और संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र, और 2 अन्य से और जोड़े गए हैं, ड और ढ। अब इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अब स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के दोस्तों 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। यहाँ पर हम आपको स्वर और व्यंजन की फुल डिटेल समझाएंगे ताकि एग्जाम्स में जब कभी पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, लुप्त स्वर कौन से होते हैं, तो आप आसानी से टिक लगा सके और सही आंसर तक पहुँच सके।
ह्रस्व स्वर मित्रों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये वर्णमाला में 7 होते हैं: बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और अ से औरत। अब बात करते हैं लुप्त स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिखा है भैया, ओम आदि। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हमने आपको बताया क, ख, ग, घ, तो ये इनमें हमने स्वरों का यूज़ नहीं किया था, लेकिन अब हम इनमें स्वरों का यूज़ करके अगर पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे का, पीछे आ निकल रहा है दोस्तों, खा, गा, घा, यानी कि इसमें जो अ निकल रहा है वो स्वर है। व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हम आपको बताने जा रहे हैं अब कि क्या होते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल 25 होते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह के कोई 2 भाग आपस में स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये सीरीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बतानी है कि जो क वर्ग की जो सीरीज़ होती है उसे कंठ से बोला जाता है। क, क, ख, ग, घ, अंगा। दोस्तों जब आप बोलेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का अनुभव होगा, महसूस होगा इस चीज़ का कि आप एक गले से ये जो अक्षर आपके निकल रहे हैं मुझसे वो गले से निकल रहे होंगे। क, ख, ग, घ, अंगा। और सेकंड सीरीज च की है, जो चा वर्ग की है, वो तालु से आप बोलेंगे। चा, छा, जा, झा, इया। थर्ड टा वर्ग, ये मूर्धा, इसमें आपकी जो टंग है वो हल्की सी मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ। आप एक बार बोल के देखिए, आपको समझ में आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। नेक्स्ट है त वर्ग, ये दंत, इसमें दांत का सहारा लिया जाता है बोलते समय। त, थ, द, ध, न। नेक्स्ट है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इसमें हम ओठ का सहारा लेकर के ये अक्षर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बताते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जैसे या, र, ल, व। ये 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जब आप बोलेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का महसूस होगा, इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे कोई भी मुंह के अंदर के कोई भी 2 भाग आपस में पूर्णतः स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। इसमें उच्चारण करते समय वायु मुंह से टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। जैसे श, स, सा, ह। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है कि छ किन 2 अक्षर से बना होता है, त्र किन 2 अक्षरों से बना होता है, इस तरीके से अन्य जो हमने आपको बताएं। तो सुनिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको। का और शा मिलके छ, ता और रा मिलके त्र बनते हैं। जा और इया मिलके ज्ञा बनता है। श और रा मिलके श्र बनता है। ये भी 4 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम आपको इसके बारे में और भी कुछ बताना चाहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन भी कुछ होते हैं, जैसे अभी हमने आपको पीछे ही बताया था ड और ढ। जब नीचे बिंदी उसमें लगा दी जाती है तो ये अन्य अलग से जोड़े गए हैं इसमें वर्णमाला में। हम एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे भेड़ लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके नीचे हमने डमरू जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमने लिखा, उसके नीचे बिंदी लगा दी तो हो गया ड। और ढा से ढक्कन जब नीचे बिंदी लगाती है तो ड हो जाता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने एक चीज़ और आपके लिए लिखी है इसमें। हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक मात्राएं रा की होती हैं।
रा की मात्रा हम 4 प्रकार से लगाते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमने एग्जाम्पल्स लिखा है क्रम, एक नीचे की तरफ जो लाइन खींच के लगाया जाता है, एक जो ऊपर की तरफ से लगाया जाता है, जैसे हमने लिखा है कर्म, और एक 2 लाइनें नीचे खींच के लिखी जाती है, जैसे हमने लिखा है ड्रम, और नेक्स्ट हमने लिखा है ग्रह। तो दोस्तों रा की मात्राएं 4 प्रकार से इस तरह लगाई जाती हैं। ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। देखिए हमने लिखा है रा प्लस छोटा ऊ मिलके बनती है ऊ की मात्रा, और र प्लस बड़ा ऊ की मात्रा मिलकर बनती है बड़े ऊ की मात्रा। सही से इस तरीके से हम लिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि रुपए जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, रुपए वो अशुद्ध है, इसलिए क्योंकि जब एग्ज़ाम्स में शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ छांटने के लिए आता है तो उसमें कई बार जब रुपए इस तरीके से लिखा होता है तो उसे गलत मानते हैं। दोस्तों ये गलत ही है। जो हमने नीचे लिखा है रुपए, रियल में वो सही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम रूठा लिखते हैं तो जो ऊपर मैंने रूठा लिखा हुआ है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, रूठा में बड़े ऊ की मात्रा लगती है और इस तरीके से शुद्ध करके लिखा जाता है। यानी कि रुपए जब हम लिखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा रा में लगाएंगे, और जब रूठा लिखेंगे तो हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। आप आगे से ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब अशुद्धियाँ छांटने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हो ही जाती हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग जान पाते हैं इन गलतियों को। तो मैंने आपको इसलिए ये बताया ताकि आपसे गलतियाँ नेक्स्ट ना हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।